पर्यावरण परिषद की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य सचिव श्री अनिल खाची जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री पंत जी, डायरेक्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी देशमुख जी, हमारे डायरेक्टर हायर एजुकेशन, यहां उपस्थित सभी बच्चों और उनके साथ आए अभिभावक, पत्रकार मित्रों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से एक विशेष आयोजन में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करने की जिनकी एक इच्छा रहती है और उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को, उनके परिवारजनों को और सभी उनके अध्यापक ने जिनने इस सारे इसमें जो कंट्रीब्यूट किया, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उनका मार्गदर्शन किया, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हम हर दृष्टि से बहुत आगे हैं बाकी राज्यों की तुलना में। सिर्फ साक्षरता दर का ही विषय नहीं, वो विषय आजकल उस महत्व का नहीं है, क्योंकि साक्षरता पूरे देश में, पूरी दुनिया में लगातार बढ़ी है और हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरे स्थान पर साक्षरता की उस दर में है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो आंकड़े हो सकता है पुराने हो, हम केरल से पीछे नहीं हैं, केरल के बराबर हो सकते और संभवतः आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया है, हमारे अध्यापकों ने किया है और उसके साथ साथ में अभिभावकों ने किया है और उसके साथ हमारे बच्चों ने मेहनत करके, परिश्रम करके उसको साकार करने में अपना भी सहयोग दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2018 में एक योजना हमारी सरकार के माध्यम से शुरू की गई और उस योजना के अंतर्गत आज हम 46 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को यहां पर जो है वो सम्मानित कर रहे हैं। मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ, नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़कर के काम करने की प्रवृत्ति अगर हम छात्र जीवन से ही शुरू कर देते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि आपका रास्ता रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है। और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में साधन की कमी हो सकती है, सुविधा की कमी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हमारे बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, उनकी क्षमता में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता है। उस दृष्टि से बहुत सक्षम है हमारे बच्चे हर क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करने के लिए। लेकिन आवश्यकता उस चीज की हमेशा रहती है कि उनको प्रोत्साहित करना, उनको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अध्यापकों की है। अध्यापक
बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि इस बच्चे की रुचि किस विषय में है, ये बच्चा किस विषय में आगे बढ़ करके अच्छा काम कर सकता है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि अध्यापकों के माध्यम से जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी ये विषय जानना चाहिए कि आपके बेटे में, आपके बच्चे में इस प्रकार की योग्यता है, इस विषय में विशेष योग्यता है, इस विषय में विशेष रुचि है, और उस विषय में आगे बढ़ने के लिए अभिभावक और अध्यापक मिलकर के अगर उस बच्चे को प्रोत्साहित करें तो मैं समझता हूं कि उसमें निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। मेरा यह मानना है कि बच्चों को उस प्रकार से हमको नहीं ढालना चाहिए कि मां बाप ने तय कर दिया कि हमारा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, मां बाप ने तय कर लिया कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मां बाप ने तय कर लिया कि हमारा बच्चा जो है वो अफसर बनना चाहिए, सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। उनकी एक भावना अपने पुत्र के प्रति, बेटे के प्रति स्वाभाविक रूप से हो सकती है कि बेटा आगे बन करके जो है अच्छा काम करे, अच्छा उसका कैरियर हो, उसका भविष्य अच्छा हो, इसमें कोई भी गलत बात नहीं। लेकिन बेटे की रुचि किसमें है, बेटा किस क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है, बेहतर काम कर सकता है, इस बात को भी असेस करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता रहती है कि जहां बच्चे को हम जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर उसकी उसमें रुचि है और पेरेंट्स और टीचर्स सारे मिलकर के उस दिशा में उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उस बच्चे के लिए भी आगे बढ़ने के लिए सुविधा होगी और वो निश्चित रूप से अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ करके, उस फील्ड में आगे बढ़ करके, उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ करके अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम भी रोशन करेगा। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाल विज्ञान सम्मेलन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस और ग्रहण अवलोकन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है और इन कार्यक्रमों का जनसाधारण पर विशेष प्रभाव भी पड़ा है, सभी देखने में आया है। छात्रों, वैज्ञानिकों और जो हमारे उन लोगों ने इन कार्यक्रमों में विशेष रुचि एवं जिज्ञासा जो है वो प्रदर्शित की है, ये भी देखने में इसमें आया है। हमारे लिए यह भी हर्ष का विषय है कि प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाते हुए परिषद ने कोरोना के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते हुए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यानी कि वर्चुअली जुड़ करके विद्यार्थियों के लिए बाल विज्ञान सम्मेलन का सफल आयोजन किया। इसके लिए मैं खासतौर से कि नई चुनौती थी, नया काम था, कठिन काम था, उसको भी आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस आयोजन में जो मुझे बताया गया है कि खंड, जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक 20,000 विद्यार्थियों को भाग लेने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि इस योजना के अंतर्गत योग की बात हम देख रहे थे कि भाई जिस प्रकार का अगर ये कोविड संकट नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से इसमें पार्टिसिपेशन और इसका एक आनंद कुछ और तरह का होता, लेकिन कोविड के कारण हमारी सारी व्यवस्थाएं प्रभावित हुई अब की बार, और जिसके कारण स्कूलों की पढ़ाई अवरुद्ध हुई। हमने उस पढ़ाई को वर्चुअली आगे बढ़ाने की कोशिश की है, सफल भी हुए उसमें काफी हद तक, लेकिन उसके बावजूद इस बात से भी हम सहमत हैं कि जो पढ़ाई एक्चुअली क्लासरूम में बैठ करके टीचर जहां पढ़ाते हैं, अध्यापक वहां पढ़ाते हैं,
जो उस रूप में सीखा जाता है जहां कंसंट्रेशन उसके लिए, पढ़ाई के लिए जिस प्रकार से वहां होती है, जहां फोकस होकर के टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल नजदीक का होता है, वो एक परिस्थिति जो है वर्चुअली पढ़ाई के माध्यम से नहीं हो सकती। बहुत सारे बच्चों ने हमको इस कोविड के संकट के दौरान जब इस पढ़ाई के कारण बहुत सारी कठिनाइयां आई उन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने बोला हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में बहुत अंतर है, और हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति स्वाभाविक रूप से उसमें है, उसमें दो राय नहीं। और इसलिए जब स्कूल खोलने की बात आई, जो बच्चे अपने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, कोई नीट के लिए कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की साइड में जाना चाह रहा है, उसके लिए कर रहा है, तो सब बच्चे इस बात को महसूस कर रहे थे कि अब हमको पढ़ने के लिए जो है और अच्छा एक माहौल मिलेगा। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से इस तरह की परिस्थिति अब होगी भी। सब चाह रहे थे कि अब बिल्कुल जो है वो हम क्लासरूम में जाकर के पढ़ें, और मैं समझता हूं कि अब इस तरह से कोविड का संकट अब कम हुआ है प्रदेश में और देश में भी, तो निश्चित रूप से अब उस तरह से जो हम आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। मेरी यह कामना है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान विषय में नए जो है वो अनुसंधान करें, नए ज्ञान पर जो है वो उसमें रिसर्च करें और भावी वैज्ञानिक बन करके जो है वो हमारे इस प्रदेश का नाम रोशन करें। इसके लिए मैं आप सबको, सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की एक परिस्थिति लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि ये भारत 135 करोड़ का आबादी का है, और जब इस प्रकार का जब संकट हमारे सामने आया, कोविड का संकट आया, इस कोविड के संकट की कल्पना किसी ने नहीं की थी, लेकिन संकट आया और बहुत बड़ा संकट आया। ऐसी परिस्थिति में इस संकट से निपटना किस प्रकार की जरूरतें हमारी हैं, जब उन सारी बातों को अनुभव किया गया, महसूस किया गया, तो मालूम पड़ा कि बहुत सारी चीजें इतने बड़े विशाल भारत में जो होनी चाहिए थी उस दिशा में हम काम नहीं कर पाए। इस वायरस से लड़ने के लिए अगर पीपी किट भी जिसके बिना ना डॉक्टर जा सकता है उस मरीज के पास, ना परिवार का कोई सदस्य जा सकता, अगर जाएगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। जब पीपी किट की मांग आने लगी, पीपी किट लाइए, तो मालूम पड़ा कि ये पीपी किट भी भारत में निर्मित नहीं होती, ना के बराबर होती है। जहां से ये वायरस आया है चाइना से, वहीं से ही पीपी किट का जो है वो इंपोर्ट होता था, वहां से लाई जाती थी या दूसरे कुछ देशों से आती थी। जब मालूम पड़ा कि इस वायरस से बचने के लिए बहुत आवश्यकता वेंटिलेटर की है, और मालूम पड़ा कि वेंटिलेटर भारत में बहुत कम कंपनीज हैं जो बनाती है, ना के बराबर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर आज से पहले ये कमी छूटी है, हम इस प्रकार से नहीं कर पाए, ये 135 करोड़ का भारत हर चीज में, हर क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम है। हम अपने देश के अंदर बहुत जल्दी प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये सारी चीजें अपने देश में निर्मित हो। और थोड़े ही समय में आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि भारत में बहुत सारी कंपनीज को बुला करके प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप बढ़िए, पीपी किट बनाइए, मास्क बनाइए, सैनिटाइजर बनाइए, वेंटिलेटर्स बनाइए। और आज ये परिस्थिति है, भारत अपने देश में जो पीपी किट का निर्माण जो है वो लगभग 7 लाख की कैपेसिटी भारत की एक दिन की है बनाने की,
अपने देश की आपूर्ति तो पूर्ण कर ही रहा है, लेकिन अपने साथ में दूसरे देशों के लिए भी मदद कर रहा है। भारत दूसरे देशों में भी पीपी किट बना करके भेज रहा है। ये भारत की क्षमता है, लेकिन उस दिशा में काम करने की जो है वो सोच उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाई थी। वेंटिलेटर्स की बात करें, वेंटिलेटर भारत में नहीं बनते थे, बाहर से ही मंगवाते थे, दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। आज भारत में एक नहीं अनेक कंपनी ऐसी जो वेंटिलेटर का निर्माण यहां कर रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश में जब ये कोविड का संकट आया तो उस वक्त हमने अनुभव किया इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से हम यहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन वेंटिलेटर्स की संख्या हिमाचल प्रदेश में भी कितने का 50 और 60 का आंकड़ा पूरा करना मुश्किल हो गया है। आज हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से जो सप्लाई किए गए वेंटिलेटर, उसमें भारत के निर्मित वो वेंटिलेटर उनकी संख्या 600 से ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। क्या नहीं कर सकता भारत? और इसीलिए आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के समक्ष एक बड़ा विषय रखा और उस दृष्टि से हम आगे बढ़कर के काम किए और हर क्षेत्र में उसको अवसर में बदलने की कोशिश जो हुई उसमें हम सफल हुए हैं। मित्रों, ये मैं कह सकता हूं आप सबके बीच में कि जो हमारे बच्चे हैं उनमें भी इसी प्रकार का टैलेंट, मैं अभी देख रहा था बहुत सारी चीजें यहां पर जो बाहर प्रदर्शनी में लगाई गई है, बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ हमारे बच्चों ने काम किया है। उनको प्रोत्साहित करें हम सब लोग और हमारे इस दिशा में जो काम करते हुए, जो विज्ञान प्रशिक्षण को बढ़ाते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में युवा विज्ञान पुरस्कार योजना का जो है शुभारंभ किया है और इस योजना में 10+2 साइंस क्लासेस के जो हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के प्रथम के स्टूडेंट्स हैं कि प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 90,000 रुपए और तीसरे स्थान पर जो है वो विद्यार्थी को 80,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे और इसी तरह क्रमशः 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 10,000 रुपए से पुरस्कृत जो है वो किया जाएगा। यह योजना प्रदेश सरकार की विज्ञान के प्रति जो है वो अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती है ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ करके जो है वो प्रगति कर सके, आगे बढ़ करके जो है वो अपना भविष्य भी बनाए और हमारे देश का प्रदेश का नाम भी उसमें रोशन करें। वर्ष 2018 में 47 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया था। 2019 में 30 विद्यार्थी और वर्ष 2020 में अब की बार जो हम 46 विद्यार्थियों को आज के इस कार्यक्रम में जो है वो पुरस्कृत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के ये प्रयास सकारात्मक रहेंगे और हम विद्यार्थियों को विज्ञान विषय अपनाने और इसमें अनुसंधान की जो प्रेरणा जो है प्रदान करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, बहुत बड़ी उम्मीद आप सबसे इस प्रदेश को है, आपके पेरेंट्स को है, आपके अभिभावकों को है। आप आगे बढ़े, आपका भविष्य उज्जवल हो और नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ नए नए काम इस प्रकार से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस संदर्भ में आप करते हुए इस प्रदेश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। एक बार फिर से सभी अध्यापक वृंद, सभी बच्चों को और उसके साथ साथ सभी अध्यापकों को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश में विज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए और अनुसंधान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आपके द्वारा ये महत्वपूर्ण योजना आरंभ की गई है, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और विचार